मंजिल यूं ही नहीं मिलती हाथ पर हाथ रखकर बैठने से, इसके लिए तो कठिन परिश्रम करना ही पड़ेगा। हे डियर स्टूडेंट्स, मैं रमेश चंद्र वर्मा आप सभी का आपके अपने यूट्यूब मंच इंग्लिश विथ आरसी वर्मा पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के क्लास में हम लोग अराउंड और राउंड में क्या डिफरेंस है, इसका प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं, तो इसी पर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहेंगे और अराउंड और राउंड को आप एकदम क्लियरली समझ जाएंगे। तो आइए बिना कुछ देरी किए हुए हम लोग अराउंड और राउंड के बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए, अराउंड का मीन्स होता है यहां वहां। अराउंड का मीन्स क्या होता है? यहां वहां और बाहर से चारों ओर, और राउंड का मतलब होता है चारों ओर। वैसे राउंड और राउंड दोनों का मीन्स चारों ओर होता है, लेकिन डिफरेंस क्या है? ये चारों ओर किसी के वृत्ताकार को नहीं बताता है, किसी के घेरे को नहीं बताता है, लेकिन राउंड घेरा बताता है। राउंड क्या बताता है? घेरा बताता है। अब ध्यान देंगे, अराउंड का मतलब क्या होता है? अराउंड का मीनिंग होता है बाहर से चारों ओर। बाहर से चारों ओर इसका मीनिंग होता है, और यहां वहां भी होता है। यहां वहां या बहुत स्थानों में या के विभिन्न अर्थ में, भी इसका मीनिंग होता है, या लगभग जान लीजिए, अराउंड मतलब लगभग भी होता है। इतना मीनिंग जानते रहिएगा। अब देखिए, और राउंड का मतलब क्या होता है? राउंड का मतलब होता है कि गोलाकार, गोलाकार या वृत्ताकार, या वृत्ताकार के चारों ओर, कहने का मतलब राउंड का मतलब चारों ओर, लेकिन किसके चारों ओर? वृत्ताकार, वृत्त के चारों ओर, ये इसका मीनिंग होता है। और राउंड मतलब भी चारों ओर होता है। तो डिफरेंस क्या है दोनों में? ये चारों ओर जो बताता है, वृत्त नहीं बताता है। राउंड वृत्त नहीं बताता है, गोला नहीं बताता है, लेकिन राउंड गोला बताता है, घेरा बताता है। बात समझ गए? अब देखेंगे हम, जैसे एग्जाम्पल देखेंगे, लड़के बगीचे में यहां वहां बैठे हैं। अब आप क्या यूज करेंगे? अराउंड, यहां वहां के लिए आप क्या लगाएंगे? हियर एंड देयर। अराउंड मतलब हियर एंड देयर होता है, यहां राउंड का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे बगीचा है, तो बगीचे में यहां वहां बच्चे बैठे हैं, तो यहां वहां के लिए आप क्या लगाओगे? अराउंड का प्रयोग करोगे। द बॉयज किस टेंस में है? बैठे हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है। द बॉयज आर सिटिंग, अराउंड, द गार्डन, तो अराउंड का प्रयोग समझ गए। और एक सेंटेंस देख लीजिए, यहां वहां घूमना भटकना बंद करो। यहां वहां घूमना बंद करो और मेहनत से पढ़ो, यही सेंटेंस है। तो क्या करेंगे? स्टॉप वॉकिंग अराउंड। स्टॉप वॉकिंग
मतलब घूमना बंद करो, कहाँ, यहाँ वहां, अराउंड, हियर एंड देयर को अराउंड कर सकते हैं। स्टॉप वॉकिंग हियर अराउंड, और के लिए एंड, और मेहनत से पढ़ो, एंड स्टडी विथ लेबर, स्टडी विथ लेबर। बस समझ गए? अराउंड के प्रयोग में कोई दिक्कत तो नहीं, आपको समझ में आ गया होगा? कमेंट में जरूर बताइएगा। एक सेंटेंस में दे रहा हूं, मैं अपने घर के आसपास भटकता हूं। मैं अपने घर के आसपास, अराउंड मतलब लगभग वही होता है, अराउंड मतलब आसपास भी होता है, यहाँ वहां भी होता है। मैं अपने घर के यहाँ वहां भटकता हूं। तो आप क्या प्रयोग करोगे? इसका सेंटेंस आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट में। एक सेंटेंस लगभग का देख लीजिए, मेरे वर्ग में, मेरे क्लास में लगभग 50 विद्यार्थी हैं। लगभग 50 विद्यार्थी हैं। अब क्या कहोगे? मेरे क्लास में लगभग 50 विद्यार्थी हैं, तो यहां पर आप देयर का प्रयोग करोगे। देयर, यहां सब्जेक्ट नहीं है, कौन है? विद्यार्थी है। तो ऐसे सेंटेंस को हम देयर से स्टार्ट करते हैं। तो देयर आर मतलब है कौन? लगभग 50 विद्यार्थी। देयर आर अराउंड 50 स्टूडेंट्स इन माई क्लास। अब ये सेंटेंस आपको दिखाई दिए होंगे। चलिए नोट कर लीजिए इसको। आइए हम लोग देखते हैं राउंड का प्रयोग। जैसा कि राउंड का प्रयोग आप लोगों को पहले शुरुआत में ही मैं बता दिया, कहाँ करते हैं? कोई वृत्त हो, कोई गोला हो, गोलाकार कोई चीज हो, उसके चारों ओर जब कोई काम होता है, जैसे मान लो कोई गोला है, उसके चारों ओर जब कोई काम होता है तो वहां पर हम राउंड का प्रयोग करते हैं। और ये राउंड चारों ओर, बाहर से चारों ओर हो, लेकिन वृत्ताकार में ना हो, यहां वहां हो, गोलाकार में ना हो, वहां राउंड का प्रयोग करेंगे। और राउंड जब गोलाकार हो, वृत्त के समान हो, जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, चक्कर लगाती है, हम लोग डाइनिंग टेबल के चारों ओर बैठे हुए हैं, तो ये गोलाकार में है। तो यहां पर हम राउंड का प्रयोग करेंगे। हम लोग डाइनिंग टेबल के चारों ओर बैठे थे, तो वी पास्ट कंटिन्यूअस में है, वी वेयर सिटिंग अराउंड द डाइनिंग टेबल। समझ गए? अगला देखिएगा, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। कौन? पृथ्वी। द अर्थ, चक्कर लगाने के लिए मूव्स या रिवॉल्व्स राउंड द सन। ये होगा। नेक्स्ट आपका है, मेरे घर के चारों ओर बगीचा है। क्या है? बगीचा है। तो क्या है? बगीचा है। तो देयर इज ए गार्डन। मेरे घर के चारों ओर बगीचा है, तो देयर इज ए गार्डन राउंड माई हाउस। तो डियर स्टूडेंट्स, आशा करता हूं कि ये सेंटेंसेज आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। राउंड और अराउंड के प्रयोग में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग और कुछ नया सीखते हैं। तब तक के लिए आपसे मैं अलविदा चाहता हूं, लेकिन इस बात के साथ कि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लिए होंगे। अपने फ्रेंड्स के पास कुछ शेयर करना मत भूलिएगा। आप लोग वीडियो शेयर नहीं करते हो, कमेंट नहीं करते हो, यही आपसे शिकायत है। तो थोड़ा सा आप प्लीज़ मेरा सहयोग कीजिए। मैं आप लोगों का बहुत भी आभारी रहूँगा, ऋणी रहूँगा। जय हिंद, जय भारत।